हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और एटम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है, कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, प्रोटॉन और इसी तरह जो न्यूट्रॉन है उसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है। इस चैप्टर में हम डिटेल से इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर में वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ये एक बेस है। इसके बाद जो जितनी भी थ्योरीज पेश हुई उनके लिए एक बेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये एक स्टार्ट लिया गया है एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। जितनी भी थ्योरीज है हमारे पास केमिस्ट्री में वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट हुई है। हालांकि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स भी थे, लेकिन जो है बहुत इंपॉर्टेंस ये इसलिए रखती है क्योंकि ये एक स्टार्ट था, क्योंकि किसी ने स्टार्ट लिया और उसके बाद हमारे पास जो थ्योरीज है वो सारी थ्योरीज इसके बाद आई। तो आज हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है और उसके जो मेन पोस्टुलेट्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे पास 1803 में जॉन डाल्टन ने पेश की और इसके मेन पॉइंट्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास इस थ्योरी में वो है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये एक वेरी बेसिक पॉइंट है कि हर एक मैटर जो होता है वो हमारे पास वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम एटम्स कहते हैं। हर एक मैटर, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ एक आयरन रॉड है, ये एक मैटर है ना, तो ये हमारे पास छोटे छोटे वेरी टिनी पार्टिकल्स से बना है, वेरी टिनी पार्टिकल्स, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम एटम्स कहते हैं। तो जॉन डाल्टन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसी के बारे में है कि हर एक मैटर जो होगा ये एक मैटर है और ये स्मॉल पार्टिकल से बना है, इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम्स कहते हैं, एटम्स। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है एटम इज इनडिविजिबल। ये जो एटम होता है, अब मैटर की बात तो हुई कि मैटर हमारे पास स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम्स कहते हैं। अब एटम की बात आती है कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। तो एटम को हम फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते सब पार्टिकल्स में। एटम्स किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह उसकी अरेंजमेंट हुई है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अभी सिर्फ इस थ्योरी के बेस पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि एटम जो है ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। अच्छा, अगर आप लोग एटम के बारे में, मैटर के बारे में या जो मॉलिक्यूल या प्योर सब्सटेंस है उसके बारे में आप नहीं जानते तो उस पर ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए आपको क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए आप लोगों को लाजिमी है कि आप मैटर के बारे में जानें। इसी तरह एटम, प्योर सब्सटेंस और मॉलिक्यूल के बारे में आपके पास इल्म होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप जो एटम के बारे में, मैटर के बारे में जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो थर्ड नंबर पोस्टुलेटस की तरफ जाते हैं। थर्ड नंबर पोस्टुलेटस हमारे पास है एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एटम का जो है, हम सिर्फ एटम को एक पाम से दूसरे पाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं केमिस्ट्री में कि एक एलिमेंट कंबाइन होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। तो इस दौरान अगर आप लोग देखें, हमारे पास सिर्फ एक एटम जो है वो एक पाम से दूसरे पाम में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन नहीं होती, लेकिन एक पाम से दूसरे पाम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम किसी मॉलिक्यूल, कंपाउंड का ब्रेक डाउन करें तो वापस फिर वो जो है एटम्स में कन्वर्ट होता है। तो मतलब ये हुआ कि हम एटम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक पाम से दूसरे पाम को। तो ये था एक और पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो हमारे पास वो सेम होंगे, सारे एटम्स उसके सेम होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, इसी जो है आयरन रॉड, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो आयरन रॉड में हमारे पास ये किन चीज़ों से बना है, ये हमारे पास जो
आयरन एलिमेंट है उससे बना है। तो इसके जितने भी एटम्स होंगे, इस एटम के जितने भी एटम्स होंगे हमारे पास, इसमें ये आयरन के एटम्स है, इन सारे एटम्स की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होगी साइज और शेप की हमारे पास ही सिमिलर होगी एक दूसरे के साथ। इसी तरह अगर हम इसके मुकाबले में कोई दूसरा मैटर ले ले या एलिमेंट ले ले, हमारे पास लेट्स सपोज सोडियम है, सोडियम का हमने इतना सोडियम हमने ले लिया और उसके जो एटम्स है सोडियम के, इनको अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के साथ सोडियम के एटम्स जो है ये आपस में ये सिमिलर होंगे। इनका जो साइज है और जो प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज जो है ये आपस में इनकी सेम होगी। लेकिन अगर इसको हम जो सोडियम है इसको हम कंपेयर करें आयरन के साथ, तो फिर क्या होगा, ये दूसरा जो पोस्टुलेट है उसमें ये एक्सप्लेन होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड प्रॉपर्टीज। इसी बात को हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सोडियम और आयरन के एलिमेंट्स है, इनके जो एटम्स है, तो ये आपस में क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ ये डिफरेंट होंगे। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और साइज, शेप वगैरह जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन ये एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और इसी तरह और जो प्रॉपर्टीज होगी इससे रिलेटेड हमारे पास, वो इन दोनों एटम एलिमेंट्स के एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो ये था एक और पोस्टुलेटस। अच्छा, इसके बाद जो पोस्टुलेटस है हमारे पास वो है एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। कि एटम्स हमारे पास स्मॉल होल नंबर रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो एटम्स कंबाइन होते हैं होल नंबर्स में। डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में हमारे पास एटम जो है वो कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पहले भी ये एक्सप्लेन किया कि एटम इज़ इनडिविजिबल। एटम को हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते और ये जो है ये होल नंबर्स में आएगा। फ्रैक्शंस में हमारे पास ये रिएक्शन नहीं कर सकता। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 0.5 एटम्स ऑफ सोडियम, हम इस तरह इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको ये हमारे पास एटम जो है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो जब भी हमारे पास एटम्स की कम्बिनेशन होगी कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें हमारे पास एटम्स होल नंबर में कंबाइन होंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और उसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि एटम्स को हम फ्रैक्शंस में या डेसिमल में नहीं ले सकते। जो लास्ट पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो हमारे पास है ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिस्ट्री में हम डील करते हैं डिफरेंट रिएक्शन से। उन रिएक्शन को अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास एटम्स की कम्बिनेशन और सेपरेशन होती है, इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं होता। जितने भी रिएक्शंस आप ले लें उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एटम्स की कम्बिनेशन होगी या उसकी सेपरेशन होगी। इससे अलावा कोई और प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। और इससे एक बात और भी सामने आती है कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम पार्टिसिपेट करेगा, सारा मैटर जो होगा वो केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जो एटम होता है, मैटर का एटम होता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इसी तरह इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है या गेन होती है और एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास वो वजूद में आता है। तो ये थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स और उसके जो पोस्टुलेट्स थे वो हमने आज कवर किए। अच्छा, तो ये थ्योरी जो है ये बहुत अरसे तक ये चलती रही, लेकिन बाद में जो थ्योरीज आई इसके कुछ पॉइंट्स जो थे वो फिर फेल हो गए और उसको जो है उसमें एडाप्टेशन की गई, मॉडिफिकेशन की गई और बाद में एक और थ्योरी बनाई गई जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो डिफेक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी में कौन सी बातें ऐसी थी जो कि गलत साबित हुई और बाद में उसमें मॉडिफिकेशन की गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।